नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी जो संगठन है, जो अनियमित कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में, 50 से ज़्यादा विभागों में, हर विभाग में आपको आधे से ज़्यादा कर्मचारी जो है अनियमित मिल जाएंगे। अब अनियमित कर्मचारी की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। टोटल 10 वर्गों में इस अनियमित कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। इनकी डिमांड है कि भैया समान काम समान वेतन। एक समय तक डिमांड रही 2016 से 2018 तक, और उसके बाद डिमांड शुरू हुई 2018 के बाद से नियमितीकरण। अब नियमितीकरण को लेकर भाई लंबी राजनीति भी हुई। भाजपा वाले बोले हमारी सरकार आएगी हम कर देंगे, कांग्रेस वालों ने कहा हमारी सरकार आएगी हम कर देंगे। इन अनियमित कर्मचारियों ने जो है दोनों सरकारों को देखा, बीजेपी वालों को भी देख लिया, कांग्रेस वालों को भी देख लिया। अब फिर से बीजेपी की बारी आई है। तो बीजेपी वालों ने जब चुनाव से पहले इनके जो धरने प्रदर्शन होते थे, उस प्रदर्शन में शामिल होकर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो जाके कहते थे कि भैया हमारी सरकार को आने दो, हम सभी को नियमित कर देंगे, हम देख देख के नियमित कर देंगे। ये सब बातें होती थी। तो अब सरकार भी बन गई है भाजपा की, तो लोगों की उम्मीदें भी जाग गई हैं अनियमित कर्मचारियों की, जो टोटल अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो अध्यक्ष है गोपाल साहू, इन्होंने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने 6 पेज का एक ज्ञापन दिया है। इस 6 पेज के ज्ञापन में उन्होंने समझाया है कि अनियमित कर्मचारियों के साथ में 2013 से लेकर 2023 तक, यानी कि 10 साल में क्या कुछ हुआ है। 2013-14 में चुनाव थे, चुनाव के समय भी बातें हुई, कोई बात नहीं, बात आगे नहीं बढ़ी। 2018 में डिमांड हुई जब शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया कि भैया शिक्षा कर्मियों का आपने नियमितीकरण कर दिया है, हमारा भी कर दीजिए। अलग अलग विभागों में आधे से ज़्यादा कर्मचारी रेगुलर वालों से ज़्यादा अब अनियमित वाले हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो है रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और रिटायरमेंट होने के बाद नई भर्तियाँ बंद है। जिन विभागों में हो रही है वो बहुत सीमित मात्रा में हो रही है। जहाँ पे 10 भर्ती करनी थी वहाँ पे 2 भर्ती करने हैं। तो इस तरह से अलग अलग विभागों में जो 50 से ज़्यादा विभाग है सरकारी विभागों में, वहाँ पे अनियमित कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पहले समान वेतन समान काम समान वेतन की बात हुई, अब नियमितीकरण की बात हो रही। तो आज जो है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने, प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और 6 पेज का ज्ञापन दिया। उस 6 पेज के ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है, 10 सूत्री क्या मांगे हैं, वो आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। गोपाल साहू इस मसले पर क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कर्मचारी संगठन के नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल से जो संघर्ष जारी है अनियमित कर्मचारियों का, वो अब जारी ना हो। उन्हें उम्मीद है कि भैया अब तो उन्हें नियमितीकरण कर दिया जाए, भले इसके लिए एक फार्मूला बना दिया जाए। फार्मूला क्या हो वो भी आप तय कर लीजिए। तो ये तमाम विषय हैं, आगे हम आके बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें चुनाव से पहले जो बड़े बड़े नेता इनके मंच पे आते थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, 8 मार्च 2022 को गए थे, 5 सितंबर 2022 को गए थे, उसके बाद 20 नवंबर 2022 को भी आमंत्रण पर जो है कर्मचारियों के मंच पर आए। उन्होंने उनके मांगों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन वो देकर आए थे। यानी कि 3 तारीख का मैंने जिक्र किया, 8 मार्च 2022, 5 सितंबर 2022 और 20 नवंबर 2022, यानी कि 1 साल के अंदर में 3 धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अभी जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, वो उनके मंच पर गए और उन्होंने कहा था कि ये सरकार आती है बीजेपी की तो उनकी मांगों पर बात किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जैसे कि उन्होंने प्रेस रिलीज में जो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारी उन्होंने जारी किया है। और उसी प्रकार जो मौजूदा डिप्टी सीएम और तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, वो भी उनके कार्यक्रम पे कई बार गए। 14 जुलाई 2023 को मंच पर आए और समस्याओं को सुना। अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जो है पूरा करने की बात कही गई थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा कहना है प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू का। ये बात तो सच है। इनकी संख्या जो है, अनियमित कर्मचारियों की संख्या जो है 3 लाख से 7 लाख है। टोटल अगर बात करें तो 7 लाख लोग हैं जो अलग अलग विभागों में पोस्टेड है, या फिर इनकी वजह से वो 7 लाख लोग प्रभावित होते हैं, इनके परिवार भी शामिल इसमें। तो कहीं ना कहीं चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अनियमित कर्मचारी संगठन का रहता है, अनियमित कर्मचारी मोर्चा का रहता है। तो अब उन्हें लगता है कि अब जो है
इनकी डिमांड पूरी कर दी जाए। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो है 87 सहयोगी अनियमित संगठन है, जिसकी संख्या 3 लाख से अधिक है। प्रेस रिलीज में जैसे ही बताया है, उन्होंने कहा है कि इनके पदाधिकारी जो अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली और न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाए और अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका सेवा जो सिस्टम प्रदाय करता है उसे बंद करने की डिमांड आज जो है प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उन्होंने की है। अब आपको थोड़ा और फार्मूला बता देते हैं कि टोटल इनकी डिमांड क्या है। 10 सूत्री डिमांड है। उस डिमांड को मैं एक एक लाइन में जल्दी से पढ़ के बता देता हूं आपको। दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा, समतुल्य मानदेय, जॉब दर, न्यूनतम संविदा दर पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए, यानी कि जो समस्त विभागों में जो पोस्टेड है उन्हें नियमित किया जाए। जॉबदार में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। गौ सेवक, PIW, मैत्री, वन कास्टगर, श्रमिक, मितानिन और मितानिन प्रशिक्षक ये सब शामिल है। इसके अलावा न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को पद स्वीकृत निर्धारित वेतन दिया जाए और एक नियम अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। ये बातें हो गई। इसके अलावा चौथी जो डिमांड है, विगत वर्षों से निकाले गए, छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए, जैसे कि महिला पुलिस वॉलेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, सीतापुर, अतिथि शिक्षक, शिक्षक सेवा, बस्तर ट्यूटर, शिक्षक राजनांदगांव, जन भागीदारी, कॉलेज में व्याख्याता, स्वास्थ्य विभाग के पृथक कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम स्वराज, औपचारिकतर अनुदेशक। इस तरह के जो संगठक जो कर्मचारी थे जिनको निकाल दिया गया है, जिनकी छटनी कर दी गई है, उन्हें वापस बहाली करने की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा पांचवी जो डिमांड है, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए, जैसे कि डिमांड पहले की गई थी, जिसमें शामिल हैं एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षक, स्कूल में जो है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर हैं वो, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता, ITI में कार्यरत अतिथि शिक्षक व्याख्याता, योग प्रशिक्षक, स्कूल सफाई कर्मचारी और ITI में पोस्टेड कर सफाई कर्मचारी, इन सभी की जो है पूर्णकालिक करने की डिमांड संगठन ने की है। इसके अलावा संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए कार्य किया जाता है वहां वर्ष भर कार्य लिया जाए, यानी कि कुछ समय बस के लिए ना लिया जाए, 1 साल के लिए जो है एक समझौता करके एक जो है एक करार करके जो है किया जाए। अतिथि शिक्षक हो गए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता हो गए। सातवीं जो डिमांड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करने के बाद एक नियम अवधि के भीतर नियमितीकरण और स्थायीकरण किए जाए, जैसे कि निकासी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ITI, आबकारी विभाग, जल जीवन मिशन, श्रम विभाग, CGMSC और नगरीय निकायों में जो पोस्टेड हैं कर्मचारी, उनको जो है समायोजित करने की डिमांड की जा रही है। आठवां जो डिमांड है वही आपको बता देता हूं, ठेका के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण और स्थायीकरण करने की डिमांड की गई है। ये कहाँ पे है ये भी बता देते हैं आपको। परिवहन विभाग के कर्मचारी हो गए, मीटर रीडर हो गए, 108, 102, 112 जो एम्बुलेंस चलती है, जो गाड़ी चलती है, वहाँ के कर्मचारी हो गए, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गए, हाट बाजार में कर्मचारी हो गए, विद्युत विभाग में कर्मचारी जो ठेका माध्यम से कार्यरत हैं उनको जो है डिपार्टमेंट में समायोजित करने की डिमांड की गई है। 9वां डिमांड में आपको बताता हूं क्या कुछ है। सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए, जैसे कि सखी सेंटर हो गया और क्रेडा में जो टेक्नीशियन के रूप में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है। और 10वां जो महत्वपूर्ण डिमांड है वो भी आपको बता देते हैं। 10वां और आखिरी जो डिमांड है, धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों को के खिलाफ जो कई मामले दर्ज हुए, धरना प्रदर्शन में कई लाठीचार्ज हुए, कई लोग ने अपना विरोध ज़्यादा दर्ज कराया, तो प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जो FIR दर्ज है उसे जो है शून्य किया जाए, यानी कि FIR को रद्द करने की डिमांड जो है
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने की है। इस प्रेस रिलीज के आखिरी पन्ने पे जो है 5वें नंबर पेज पे जो है एक और बातें लिखी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुरूप वेतन मानदेय वृद्धि और श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। संविदा या एक मुश्त संविदा वेतन पर कार्यरत, आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, मानदेय, अनेक विभागों में परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों की कर्मचारी जो है 27% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो 27% वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट की बात कही जाती है वो लाभ जो है इन्हें नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार दैनिक, मासिक, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर जो कार्यरत कर्मचारी है, वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि भी अनेक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं मिल रहे। यानी कि 4,000 रुपये जो श्रम सम्मान राशि होती है वो राशि जो है अनेक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन रसोइयों के लिए प्रतिमाह 500 रुपये का लाभ भी नहीं मिल रहा है, ये बात भी उल्लेख है। इसके अलावा ग्राम अधिकारी, राजस्व पटेलों के प्रति माह की राशि जो है 3,000 रुपये दिए जाने के बजट में प्रावधान है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने जो है कर्मचारी संगठन ने अपनी डिमांड रखी है। डिमांड का जिक्र मैंने कर दिया है कि इनके डिमांड में क्या कुछ लिखा हुआ है। टोटल अगर बात की जाए तो 3 लाख के आसपास कर्मचारी है जो दैनिक वेतन भोगी है, अनियमित कर्मचारी है, जिनके लंबे समय से डिमांड हो रही है कि इनको नियमित किया जाए और कहीं ना कहीं माध्यम से इनको लाभ दिया जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त जो है सभी राजनीतिक दल के लोग जो है इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, इनके आंदोलनों में शामिल होते हैं और वहाँ पे जो है आश्वासन देकर आते हैं। उसके बाद सरकार बनने के बाद कोई पूछता भी नहीं, लेकिन अब तो सरकार को बने हाल ही हुए हैं, तो उम्मीद है इन कर्मचारियों को कि कुछ भला इनका हो जाए। आप इनकी मांगों को लेकर क्या कहेंगे और सरकार के रवैयों को लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का जो है फैसला कर सकती है या फिर कैबिनेट में इनको लेकर कोई प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आप विजुअल में, आप आगे वीडियो में सुनेंगे गोपाल साहू को, जो प्रांतीय संयोजक है इस विषय पर। आज मुलाकात के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 7 लाख अनियमित कर्मचारियों के बेहतरी के लिए अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक मुलाकात किया। मैं बताना चाहूँगा कि प्रमुख रूप से इसमें स्थायीकरण, नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली एवं अंशकालिक कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने और सोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता जैसे सिस्टम को बंद करने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही है और हमने साथ में ही अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में उसे आमंत्रित किया, तो उसने कहा है कि हमको आपको पृथक से अवगत कराएंगे।